हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जनरल साइंस वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 10 है। यदि आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एसएससी एसआई आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज़ में फटाफट अंदाज में हम सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें और स्किप ना करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को प्रश्न संख्या 1 से। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उत्तर है रैखिक संवेग के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। इसी वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल का नहीं होना सुनिश्चित हुआ। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है? तो अपकेंद्रीय बल के कार्य सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करती है। अगला प्रश्न है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो क्या होता है? तो अंदर की ओर झुक जाता है वो। तो अपकेंद्र बल के कारण वह अंदर की ओर झुक जाता है। ये याद रखिएगा, किसके कारण झुकता है? अपकेंद्र बल के कारण। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो पास्कल के नियम का सीधा अनुप्रयोग है। अगला प्रश्न है, सीढ़ी पर चढ़ने से अधिक ऊर्जा खर्च होती है। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, तो इसका क्या कहा? क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इस वजह से अधिक ऊर्जा खर्च होती है। अगला प्रश्न है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा का K बराबर हाफ mv² होता है, 1/2 mv²। ये फॉर्मूला होता है, जब उसकी वेलोसिटी दुगनी हो जाएगी, गति दुगनी हो जाएगी, तो वो 4 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, डायनमो परिवर्तित करता है? तो डायनमो क्या परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो परिवर्तित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है, इसी वजह से गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। अगला प्रश्न है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों? क्योंकि कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए दौड़ाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? तो ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, इस वजह से पर्वतों पर सांस लेना कठिन हो जाता है। अगला प्रश्न है, वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होने वाला है? जैसे ही वायुदाब कम होता है अचानक से, तो मौसम में तूफान आने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो इस घर्षण की कमी के कारण हम दलदली सड़कों पर फिसल जाते हैं। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुलों के अंदर का दाब कैसा होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, इस वजह से हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, रेल की पटरी के बीच लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं। रेल की पटरियों के नीचे पट्टियां लगाई जाती हैं, जिससे क्या होता है? तो रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम होता जाता है। पहले रेल की पटरियां होती हैं, उसके नीचे स्लीपर या लकड़ी की पट्टियां होती हैं, उसके नीचे कंक्रीट होती है, तो यह डिस्ट्रीब्यूट कर देती है रेल
गाड़ी से आने वाले वेट को। अगला प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो प्रतिपदा यानी अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण घटित होता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं? तो जिसे फोटोन कहते हैं, जो कण होते हैं उन्हें फोटोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रेमाल्डी ने यह दर्शाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? तरंग एवं कण दोनों की प्रकृति होती है। प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है और प्रकाश कण का सिद्धांत के रूप में भी चलता है। अगला प्रश्न है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी रहती है? तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है जैसे कि तापमान में कमी में रहती है। अगला यानी कह सकते हैं कि माध्यम के तापमान से प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम रहता है? तो किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम रहता है? निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम रहता है। अगला प्रश्न है, इको साउंडिंग प्रयोग होता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता को कौन सी इकाई से मापा जाता है? तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। अगला प्रश्न है, जब मेघ गरजते हैं तो व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर किया जा सके। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है? तो 60 डीबी, डीबी मतलब डेसिबल होता है, तो 60 डेसिबल की ध्वनि को मानक ध्वनि स्तर बताया गया है मनुष्य के लिए। अगला प्रश्न है, एकॉस्टिक विज्ञान है? तो ध्वनि से संबंधित विज्ञान को एकॉस्टिक विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है सोनोग्राफी कहलाती है। अगला प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है? यह मिस्टेक हो गई है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रेडियो का समस्वरण उदाहरण है? तो अनुनाद का उदाहरण रेडियो का समस्वरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, सोनार अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है? तो नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग अधिकतम किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप ध्वनि से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, ये 40 क्वेश्चंस थे जो आपके लिए फटाफट अंदाज में वन लाइनर क्वेश्चंस को पूरा कराया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एसएससी एसआई सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इन्हें बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, ये आगे के और प्रश्न हैं आपके लिए। परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया? यदि आप इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो आप हमें इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं तो हमारा जनरल साइंस वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज़ का इससे पहले वाला वीडियो देखें, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न आता है, सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर यदि आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। यदि आप इसका आंसर नहीं जानते तो आप हमारा आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास में है बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसमें आप इस क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं और पाने के बाद आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।
तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के और वीडियोज़ पाने के लिए। बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।